हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोनों के निर्माण की विधियाँ। उसी क्रम में 9वीं विधि है ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण। ग्लाइकोल क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। जब किसी कार्बन श्रृंखला में पास के दो कार्बनों पर OH समूह जुड़े रहते हैं, पड़ोसी कार्बनों पर OH समूह जुड़े रहते हैं, तो ऐसे कार्बोनिल पदार्थ ग्लाइकोल कहलाते हैं। ठीक है, ग्लाइकोल एक कॉमन नेम है, साधारण नाम है। ये किसी भी ऐसे कार्बनिक यौगिक के लिए काम में लिया जाता है, ग्लाइकोल नाम, जिनके पड़ोसी कार्बनों पर दो OH समूह जुड़े रहते हैं। वो कोई से भी हो सकते हैं, या तो ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, या फिर ये दो कार्बन हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ग्लाइकोल कहलाते हैं। अब इनके द्वारा हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोनों का निर्माण कैसे होता है। इनका जब ऑक्सीकरण करते हैं तो या तो एल्डिहाइड बनते हैं या कीटोन बनते हैं। वो अपने ग्लाइकोल के ऊपर निर्भर होता है कि कैसा ग्लाइकोल है, या ग्लाइकोल की संरचना के ऊपर निर्भर है कि एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ 3 तरह के उदाहरण लिए हैं ग्लाइकोल के। ये देखिए, यह है एथिलीन ग्लाइकोल, ये इसका साधारण नाम है। जैसे कि विष डाई हैलाइडों का नाम किया जाता है, वैसे ही ग्लाइकोलों का नाम किया जाता है। एल्किल समूह के आगे ईन जोड़ देते हैं, और विष डाई हैलाइडों में हैलाइड का नाम लिखते हैं, यहाँ ग्लाइकोल लिख देते हैं। ये नामकरण में मैंने आपको समझाया था, या 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। 2 कार्बन का एल्किल क्या होता है, एथिल होता है, उसके आगे ईन जोड़ दिया तो क्या बन गया, एथिलीन। और आगे क्या जोड़ना है, बस ग्लाइकोल जोड़ना है। जैसे यहाँ है, देखो 3 कार्बन का एल्किल क्या होता है, प्रोपिल होता है, उसके आगे क्या जोड़ना है, ईन जोड़ना है, तो क्या बन गया, प्रोपिलीन। और आगे क्या जोड़ना है, ग्लाइकोल। ग्लाइकोलों का ऑक्सीकरण पर आयोडिक अम्ल, जिसका सूत्र है HiO4, अथवा लेड टेट्रा एसीटेट द्वारा करने पर यह एल्डिहाइड तथा कीटोन देते हैं। यहाँ कोई क्रियाविधि तो देखनी नहीं है हमें, यहाँ देखना है कि किस तरह हम उत्पाद का अनुमान लगा सकते हैं। और उसका तरीका ये है कि जिन 2 कार्बनों पर OH समूह जुड़े हुए हैं, उन दोनों कार्बनों के बीच का बंध तोड़ दें। यानी कि जो आपका ग्लाइकोल अणु था उसको 2 भागों में बांट दें। तो 2 भागों में जब बांट दोगे तो वो 2 तरह के उत्पादों में बदल जाएगा। जैसे ये है, और दो भागों में बांटने के लिए क्या ज़रूरी है, कहाँ से चीरा लगाएंगे, उन 2 कार्बनों के बंध को तोड़ेंगे जिन कार्बनों पर OH समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपने दोनों को तोड़ दिया। अब इससे एक उत्पाद बनेगा, इससे दूसरा उत्पाद बन जाएगा। और उत्पाद कैसे हमें बनाना है कि जैसे ही उनको तोड़ा, साथ में ही ये अलग हुआ, ये अलग हुआ। इसको देखो, अब ये अलग हुआ है तो उसमें से क्या हमें परिवर्तन करना है, इसके OH का हाइड्रोजन हटा दो। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस OH के हाइड्रोजन को हटा दो, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक बंध और लगा दो, और उत्पाद बन जाएगा। आपने बंध तोड़ा इस तरह से, देखो ध्यान देना। ये तोड़ दिया है आपने बंध यहाँ से, इसको उत्पाद में बदलना है तो इसका हाइड्रोजन हटा दो, और इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच एक बंध और लगा दो। यानी कि इस कार्बन की संयोजकता खाली हुई है, ऑक्सीजन की भी होगी, तो क्या हो गया है, CH2 डबल बॉन्ड O, ये उत्पाद हो गया। इसको HCHO भी लिखते हैं, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड है। और ऐसा ही इसमें है, देखिए हाइड्रोजन हटाया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक बंध और बना दिया, ये भी क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड O, यानी कि HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु बनेंगे। तो एथिलीन ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु बनेंगे। अब इसमें देखो, पहली क्रिया क्या करनी है, उन 2 कार्बनों के बीच के बंध को तोड़ो जिनसे OH समूह जुड़े हुए हैं। तो बंध को तोड़ा हमने, CH2 CH3 CH OH, ये टूटकर अलग हुआ, और नीचे अलग क्या हुआ है, CH2 OH अलग हुआ है टूटकर। और ये उत्पाद में परिवर्तित करना है तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाकर
यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक बंद और जोड़ना है, बाकी सब वैसा का वैसे लिखेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड O, यानी कि ये क्या है CHO, उत्पाद क्या बन गया CH3 CHO, यानी कि अब की बार क्या बना है एसिटाल्डिहाइड। और इसमें देखो हाइड्रोजन हटाया तो ये क्या बना CH2O, यानी कि HCHO। तो प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसका अनुमान लगा के देखो, ये बंद तोड़ा, ठीक है, बंद तोड़ दिया तो ये आधे भाग से एक उत्पाद बनाना है, हाइड्रोजन को हटाया और कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक बंद और आ गया तो ये क्या बना CH3 COCH3, और ऐसा ही नीचे होता है CH3 COCH3। तो उत्पाद आपके सामने आ जाते हैं। एक तरह का और लेके देखते हैं ग्लाइकॉल। देखिए अपनी मर्जी से कैसे भी संरचना बना लो, ये ज़रूरी नहीं कि जैसे नोट्स में लिखी हुई थी वही संरचना हमें याद रहनी चाहिए, वरना उत्पाद नहीं बना पाएंगे। मैंने जब आपको बता दिया है कि करना क्या है तो फिर उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात यही देखनी है कि ग्लाइकॉल है भी या नहीं। ये ग्लाइकॉल है क्योंकि 2 कार्बनों पर 2 OH समूह जुड़े हुए हैं। इसका ऑक्सीकरण करना है HiO4 से, यहाँ HiO4 लिखा हुआ है तो समझ जाना कि ये ग्लाइकॉल है, ये इसका ऑक्सीकरण कर रहा है। और ऑक्सीकरण करने में हमने जो तरीका निकाला था वो ये था कि जिन 2 कार्बनों पर OH समूह जुड़े हुए वो तोड़ना है बंद। ये बंद तोड़ दिया तो इससे एक उत्पाद बनेगा और इससे एक उत्पाद बनेगा। इससे उत्पाद बनाना है तो हमें क्या करना है, इस भाग से उत्पाद बनाना है तो हाइड्रोजन को हटाकर कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक बंद जोड़ना है, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि एक उत्पाद ये बन गया। और इससे एक उत्पाद बनाना है तो ये हाइड्रोजन हटा दो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बंद और बन जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा CHO CH3, ठीक है ना। तो संरचना कैसे भी उल्टी सीधी लिख दो। सबसे पहले देखना है वो ग्लाइकॉल है या नहीं। ग्लाइकॉल है तो फिर ये देखो कि उसका क्या हो रहा है, HiO4 या लेड टेट्रा एसीटेट CH3COO Pb ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण करना है। संरचना वैसी नहीं लिखी आई जैसी कि नोट्स में लिखी हुई थी, इसलिए अब आपकी ट्रिक काम आएगी। और उसमें 2 स्टेप में हम करते हैं, पहले बंद को तोड़ा, 2 भागों में विभाजित किया और फिर उनसे उत्पाद बना दिया हाइड्रोजन को हटाकर। अब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी देखते हैं जो केवल एल्डिहाइड के निर्माण की विधियां हैं। इनसे सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाए जा सकते हैं। 2 तरह की मुख्य अभिक्रियाएं हैं, पहली है स्टीफेन अभिक्रिया और दूसरी है रोजेमुंड अपचयन। स्टीफेन अभिक्रिया को हमने 10 के पाठ में भी देखा था। उस पाठ में जब हम एल्किल साइनाइड बना रहे थे, उस पहली या दूसरी अभिक्रिया थी जिसमें एल्किल साइनाइड बन रहा था, तो हमने उसमें अतिरिक्त देख लिया था कि साइनाइड का ऑक्सीकरण है या अपचयन है, जल अपघटन है, वो सारी रिएक्शन हमने देखी थी उसमें। वहाँ देखोगे तो ये नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, स्टीफेन अभिक्रिया। इसको हम यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl के द्वारा एल्केन नाइट्राइल यानी कि RCN, कोई भी साइनाइड का यौगिक का ईथर की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्डिमिन बनती है। एल्डिमिन के जल अपघटन पर एल्डिहाइड बनता है। वहाँ हमने कहा था कि RCN का आंशिक अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सीधे ही अभिक्रिया लिख रहे थे, RCN का आंशिक अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है और RCN का पूर्ण अपचयन करते हैं तो क्या बनता है, एमीन बनती है। तो यहाँ देखो, लेकिन एल्डिहाइड कैसे बना, आंशिक अपचयन हुआ, एक बंद टूटा, ठीक है, SnCl2 और HCl और ईथर की उपस्थिति में इसका अपचयन करवाया, एक पाई बंद को तोड़ा, एक हाइड्रोजन कार्बन को मिली और दूसरी हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिल गई, इन दोनों के बीच में द्विबंध रह गया। यहाँ HCl विलायक है, ये इसीलिए लिख दिया है, बाकी ये इसके साथ बंध नहीं बना रहा है ना, ये ध्यान रखना। ये इसको नहीं भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है। HCl सिर्फ ये इसलिए दिखाया गया है कि ये HCl इस एल्डिमिन के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है बाद में, इसीलिए इसको यहाँ दिखा दिया गया है। ये इसके साथ किसी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं है। अब मेन उत्पाद है, ये मध्यवर्ती उत्पाद है एल्डिमिन। एल्डिमिन क्या होते हैं, जहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच द्विबंध पाया जाता है, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्डिमिन कहलाते हैं। इसका क्या करवाया है, जल अपघटन। एल्डिमिन का जल अपघटन करने का तरीका मैंने बता दिया है आपको कि एल्डिमिन
का जब जल अपघटन होता है तो ऑक्सीजन पानी या वाटर मॉलिक्यूल को इस तरह से रखते हैं, उसका ऑक्सीजन होगा कार्बन की तरफ और दोनों हाइड्रोजन होंगे नाइट्रोजन की तरफ, और ये चारों बंद तोड़ देंगे तो इस तरफ मेन उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है, RCHO। और इस तरफ क्या बना, NH3। ये NH3 इस HCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, NH4Cl। ये है स्टीफेन अभिक्रिया। दूसरी है एल्केनॉइल क्लोराइडों के अपचयन से, जिसे रोजेनमुंड अपचयन भी कहते हैं। एल्केनॉइल क्लोराइड का सूत्र क्या है, RCOCl। इसमें CCl बंध का अपचयन होता है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में। इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, यानी कि अपचयन करवाते हैं इस बंध का, तो एक हाइड्रोजन कार्बन को मिलेगी, एक हाइड्रोजन Cl को मिल जाएगी। ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें मुख्य बात अभिक्रिया में ये है कि पैलेडियम तो अपचायक है, लेकिन बेरियम सल्फेट का उपयोग क्यों किया गया। यहाँ बेरियम सल्फेट पैलेडियम के लिए विष की तरह कार्य करता है, अर्थात पैलेडियम की अपचायक क्षमता को कम करता है, जिससे एल्डिहाइड आगे अल्कोहल में अपचयित नहीं हो पाता। यानी कि एल्डिहाइड ये प्रबल अपचायक है तो इसको आगे अल्कोहल में अपचयित कर देगा, लेकिन ये बेरियम सल्फेट इसको मना करता है, ये विष की तरह काम करता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि इस अभिक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्योंकि HCOCl कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। यानी कि R की जगह H ले लें और जब इस बंध का अपचयन करवाएं तो ये क्या बनेगा, HCHO, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन उसके लिए HCOCl को स्थायी होना जरूरी है, और वो होता नहीं है। कमरे के ताप पर मेथेनॉइल क्लोराइड अस्थायी होता है, इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड इस अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता। बोर्ड क्लास में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन बने, एक तो अभिक्रिया से ही संबंधित, दूसरा BaSO4 से संबंधित, तीसरा फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बन सकता। अब देखते हैं केवल कीटोन के निर्माण की एक विधि है जो केवल कीटोन के निर्माण में काम में आती है। उसमें जो अभिकारक है, ये इसको आप यहीं देखोगे पहली बार इस पूरे किताब में, ये अभिकारक एक ही बार आता है, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। कीटोन के निर्माण की विधि है एसीटो एसिटिक एस्टर या इसके एल्किल व्युत्पन्न का तनु क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर कीटोन बनता है। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, एसीटो ग्रुप क्या होता है, CH3CO, ये एसीटो ग्रुप है। और एसिटिक ग्रुप क्या होता है, CH3COO, CH3COO एसिटिक ग्रुप होता है। ये क्या है, CH2COO है। CH2 इसलिए लिखा क्योंकि हाइड्रोजन को हटाकर हमने एसीटो ग्रुप से इसको जोड़ा है, तो इसलिए ये एसिटिक ग्रुप है। और एसिटिक ग्रुप के ऑक्सीजन से क्या जोड़ दिया हमने, कोई एल्किल समूह जोड़ दिया, तो वो एस्टर बन जाएगा। तो ये नाम हो गया एसीटो एसिटिक एस्टर। इसका जल अपघटन करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो जल अपघटन करने का तरीका क्या है कि 2 जल के अणुओं के द्वारा अपघटन होगा। एसिटिक समूह के जो कार्बोनिल समूह हैं, इसके जो एकल बंध जो हैं उनका जल अपघटन होगा, और इस कार्बोनिल समूह की तरफ रखेंगे जल का OH और दूसरे परमाणु की तरफ रखेंगे हाइड्रोजन। यहाँ देखिए कार्बोनिल समूह के इस बंध का जल अपघटन कर रहे हैं, तो कार्बोनिल समूह की तरफ OH और इस कार्बन की तरफ H रखा, इसी तरह से, और इसमें यहाँ चीरा लगा दिया। इस तरफ एक उत्पाद बना CH3CO, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया CH3, ठीक है। और दूसरे बंध का जल अपघटन करेंगे तो भी वही तरीका है, कार्बोनिल समूह के कार्बन की तरफ OH और दूसरे परमाणु की तरफ H। तो ये देखिए ये क्या बना, ये अलग हो गया, और इस तरफ क्या बना, C2H5OH, C2H5OH। यहाँ क्या दिखा रखा है, K2CO3, और यहाँ बन क्या रहा है, यहाँ देखिए CO के साथ कौन जुड़े हुए हैं, यहाँ ध्यान देना, CO के साथ 2 OH जुड़ गए, यानी कि ये क्या बना, H2CO3। ये H2CO3 KOH के साथ अभिक्रिया कर लेता है, 2 KOH लिए है ना हमने, तो ये इसके साथ तुरंत ही अभिक्रिया कर लेता है। तो क्या बना लेता है, K2CO3 और H2O अणु अलग हो जाते हैं, वो यहाँ दिखाए नहीं है, दिखा सकते हैं। K2CO3 अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। बनता तो है H2CO3, वो तुरंत ही H2CO3 अम्ल होता है, वो तुरंत ही किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ, और क्या बना लेता है, पोटेशियम कार्बोनेट। लेकिन मुख्य उत्पाद अपना ये है, ये ध्यान रखना है। एसीटो एसिटिक एस्टर के एसिटिक समूह के कार्बोनिल के एकल बंधों का जल अपघटन करवाते हैं, तो मुख्य उत्पाद के रूप में कीटोन प्राप्त होता है। ये थी
एल्डिहाइड और कीटोनों के निर्माण की विधियाँ, इसके भौतिक गुण हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।